सत्य सत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीमयनंद, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चिद स्वरूप भगवन् सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान, आदि अंतरु मध्य में शाश्वत जाको से, अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। पृथ्वी जाका चरण है, देव है शीरयनाम, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म परणाम। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र विद्यमान सद्गुरुदेव दिल्ली के इस आंगन में बैठे सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, विहंगम योग संत समाज के उपदेष्टा प्रचारक गण, श्री राधा कृष्ण सिन्हा जी, केडी सिन्हा जी, श्री नामदेव जी, तेजपुर आसाम से हमारे बीच आए प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान मदन सिंह जी, दिल्ली संत समाज के समस्त वरिष्ठ जन, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री अमित पाल जी, ललित भोगरा जी, श्री कमल जी, दिल्ली संत समाज के इस विहंगम योग के सभी महारथी गण, पूजनीय माता जी, यहाँ उपस्थित सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, भारत के कोने कोने में इस विहंगम योग की यात्रा में, ईश्वर वेद की यात्रा में सहयोगी श्री सुशील मिश्रा जी, इंदू जी, चंदन सिंह,
प्रदीप जी, संगीत के सभी मर्मज्ञगण, यहाँ बैठे हुए सभी आगत जिज्ञासुजन, विद्वतजन, समस्त श्रेष्ठ जन उपस्थित यहाँ बैठे हुए। आज दूसरा दिन है। कल प्रथम दिवस हम सब ने इस विहंगम योग की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाया। और आज पुनः इस पवित्र गंगा में, इस ज्ञान की गंगा में, इस योग की गंगा में, इस प्रेम की धारा में हम सब यहां बैठे हुए हैं। तो आज संक्षिप्त रूप में ही हम सब विचार विमर्श करेंगे। मैं कल बता रहा था, प्रारंभ किया था भारतीय संस्कृति के तत्वों से और विहंगम योग है क्या, विहंगम योग कहते किसे हैं, इसकी वास्तविकता को, इसके यथार्थ को, इसके सार को हम सबने जानने और समझने का एक प्रयत्न किया, एक पुरुषार्थ किया है। क्योंकि ये समस्त जिज्ञासाएं हम सबों के समक्ष आती हैं, तो जिज्ञासाएं हैं तो उनका समाधान आवश्यक है। तो इस प्रवाह में उसका समाधान भी प्रस्तुत होता है। इस प्रकार एक की जिज्ञासा अनेकों का ज्ञान वर्धन करती है, ये बड़ी बात है। यही सत्संग का प्रवाह है, यही ब्रह्म विद्या का प्रवाह है। इसका अभाव नहीं होना चाहिए। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, हम अज्ञानता में नहीं जी सकते, हम अहंकार में नहीं जी सकते, हम मिथ्या ज्ञान में नहीं जी सकते, हम झूठ में नहीं जी सकते साहब, हम घृणा और द्वेष में नहीं जी सकते। जीवन में वो सहजता, जीवन में वो व्यापकता और जीवन में वो वास्तविकता बड़ी आवश्यक है। वो सत्संग हमें उसी में स्थिर करता है। ये ब्रह्म विद्या हम सबको उसी में स्थिर बना देती है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट हो जाता है। अध्यात्म की इसीलिए आवश्यकता है। मैंने कल कहा था, अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। हाँ, जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, भारत की सबसे बड़ी निधि क्या है, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, मैं प्रायः यही कहता हूं, बराबर कहता रहा हूं, अध्यात्म हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है।
यह ऋषियों का प्रवाह है साहब। हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं। हम अपनी संस्कृति से अलग होकर नहीं रह सकते। भारतीय संस्कृति महान है, जिसने इन तत्वों को हम सबके कल्याण के लिए प्रदान किया है। अत्यंत समृद्ध है हमारी संस्कृति। भारतीय होकर, भारत में श्वास लेकर, भारत में जन्म लेकर हम यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की परंपरा से और यहाँ के अध्यात्म से अलग अलग होकर नहीं रह सकते साहब। भारतीय जन ही भारतीय संस्कृति से और इन परंपराओं से दूर होते दिखते हैं, तो यह हमें अपने कर्तव्य में, पुरुषार्थ में दृढ़ बनाता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा अध्यात्म का वास्तविक बोध एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। अरे ये अध्यात्म की गाथा है। विहंगम योग क्या है? कल देखिए, कल मैंने परिभाषाएं बतलाई थी, लेकिन साहब कितना कोई बतलाएगा। सब अल्प लगता है, सब सीमित लगता है। विहंगम योग के ज्ञान का प्रवाह इतना विशिष्ट है, इतना अद्भुत है, इतना व्यापक है। ऐसा लगता है ज्ञान का समुद्र तो सामने नृत्य करता दिखता है। ज्ञान का अथाह समुद्र है, स्वरवेद का अथाह समुद्र है, सदगुरु का महान अनुभव है। विहंगम योग का सिद्धांत संपूर्ण है साहब। विहंगम योग की साधना संपूर्ण है। ये सारी चीजें हैं, इतना इतना सारा इस अध्यात्म में है, इतना सारा इस ब्रह्म विद्या में है, इस विहंगम योग में। बड़ा गहन तत्व है, बड़ा सूक्ष्म तत्व है। ये अध्यात्म की धारा है साहब। ये भक्ति का प्रवाह है। ये मानव के कल्याण की गाथा है। ये आत्मा की जीवन गाथा है। ये ब्रह्म विद्या ब्रह्म की विद्या है। ये ब्रह्म विद्या उस परमात्मा प्राप्ति की विद्या है। परमानंद की विद्या है। ये गाथा है अध्यात्म की, ये गाथा है आत्मा की। ये प्यास है आत्मा की साहब। ये तड़प है आत्मा की। यह विरह की वेदना है। ये प्रेम का प्रवाह है। विहंगम योग क्या है? अरे विहंगम योग क्या है? यह प्रेम का प्रवाह है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है।
यह क्या है? विहंगम योग क्या है? योग की पूर्णता है साहब। विहंगम योग क्या है? ज्ञान की चेतन भूमि है, ज्ञान का सर्वोच्च धरातल है। विहंगम योग क्या है? अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा को प्रवाहित करने वाला है। विहंगम योग क्या करता है? आत्मा में प्रेम रस की धारा को प्रवाहित कर देता है। विहंगम योग क्या है साहब? ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? ये आत्मा की भूख को मिटाती है, ये आत्मा की प्यास को मिटाती है। उसी विद्या को, इस चेतन विद्या को हम कहते हैं ब्रह्म विद्या। इसी विद्या को हम कहते हैं विहंगम योग। यह विद्या जीवन मुक्ति की विद्या है। क्या है विहंगम योग? किसे कहते हैं? अरे साहब, ये त्रिवेणी है। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का संगम है। ये अध्यात्म का शुद्ध प्रवाह है। ये शरीर छोड़ने की कला है, न जीवन जीने की कला, बल्कि न केवल जीवन जीने की कला, बल्कि यह शरीर छोड़ने की कला है। यह मृत्यु की कला है, शरीर से अलग होने की क्रिया है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। इसी को विहंगम योग कहते हैं साहब। विहंगम योग क्या है? वाणी का विषय नहीं है, ये भी एक परिभाषा है। विहंगम योग क्या है? अनुभव का विषय है, साधना का विषय है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग स्वर वेद का सिद्धांत है। विहंगम योग क्या है? सदगुरु का अनुभव है। विहंगम योग क्या है? योग की पूर्णता है साहब। जब कोई एक जिज्ञासा प्रकट करता है तो कैसे हम उसकी जिज्ञासा का समाधान 5 मिनट में कर दें, क्या बताएं, हमें तो ये समझ में नहीं आता। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि 5 मिनट में इसे क्या बता दें। तो ये जिज्ञासाएं बहुत आती हैं आजकल। अरे साहब, बड़ा 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 गंभीर विषय है, बड़ा अद्भुत विषय है, बड़ा गहन विषय है। सीधी सी बात है, सामान्य शब्दों में हम समझें, आत्मा के उद्धार का साधन, आत्मा के कल्याण का साधन, परम आनंद की प्राप्ति का साधन, जीवन की पूर्णता विहंगम योग क्या है? अरे विहंगम योग के द्वारा मानव चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है? ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा प्राप्त करता है। ये अध्यात्म की गाथा है। विहंगम योग क्या है? भारतीय संस्कृति का प्रवाह है। विहंगम योग क्या है? ऋषियों का दर्शन है। विहंगम योग क्या है? अध्यात्म का चेतन विज्ञान है साहब। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, उसी प्रकार
अध्यात्म के इस चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन आत्मा एवं चेतन परमात्मा का बोध होता है। अध्यात्म का चेतन विज्ञान क्या नाम है? इसी को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसी को विहंगम योग कहते हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थ जाने जाते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा, इस चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव होता है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग मन के नियंत्रण का विज्ञान है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग मन को लय करने का साधन है। विहंगम योग क्या है? स्वयं से जुड़ने की विद्या है। विहंगम योग क्या है? आत्मा के साक्षात्कार की विद्या है। विहंगम योग क्या है? परमात्मा से जुड़ने की विद्या है। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। अरे साहब, बहुत अद्भुत यात्रा है। ये तो स्वर वेद है। स्व का अर्थ आत्म, स्व का अर्थ परमात्म, जिसके द्वारा आत्मज्ञान और जिसके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। विहंगम योग सिद्धांत से चलता है। विहंगम योग का अपना एक सिद्धांत है। सिद्धांत सदगुरु का अनुभव है। स्वर वेद है, प्रमुख सैद्धांतिक सदग्रंथ। विहंगम योग का सिद्धांत अनेकों मत संप्रदाय काम कर रहे हैं। ना कोई सिद्धांत, ना कोई साधना का विज्ञान। हम सिद्धांत से अलग होकर नहीं रह सकते, नहीं रहने दिया जाएगा। कोई अलग होकर नहीं रह सकता। हम सिद्धांत में बंधे हैं और सिद्धांत से अलग होकर नहीं रह सकते। विहंगम योग का एक सिद्धांत है। विहंगम योग की साधना है। विहंगम योग क्या है? अरे विहंगम योग सिद्धांत और साधना का समन्वय है। हाँ साहब, विहंगम योग सिद्धांत और साधना का समन्वय है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग मन वचन कर्म की एकता है। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं। आज अनेकों मत संप्रदाय हैं, ना कोई सिद्धांत, ना कोई साधना, मन गढ़ंत आधार पर ये संप्रदाय काम कर रहे हैं। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग संप्रदाय की वस्तु नहीं है। विहंगम योग क्या है? भारत की प्राचीनतम विद्या है, ऋषियों का विज्ञान है, सदगुरु का अनुभव है। विहंगम योग क्या है? यह कोई नया योग नहीं है, यह कोई योग की नई प्रणाली नहीं है, नई विधा नहीं है, बल्कि यह संतों का मार्ग है, यह ऋषियों का अनुभव है। विहंगम योग क्या है? कोई नया योग नहीं है, यह प्राचीनतम विद्या है, भारत की प्राचीनतम विद्या है। विहंगम योग क्या है? योग की पूर्णता है। विहंगम योग क्या है? अध्यात्म का प्रवाह है, भक्ति का प्रवाह है, प्रेम का प्रकाश है। अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है साहब।
तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप सब बड़भागी हैं। हमें तो ऐसा लगता है, हम इसका अनुभव करते हैं, हम इस सिद्धांत से, इस साधना से जुड़े हुए हैं साहब। हमें वह मार्ग मिला है। विहंगम योग क्या है? परम सत्य मार्ग है। विहंगम योग क्या है? श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, ये जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में प्रकट कर देता है, उसी का नाम विहंगम योग है, जो वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष कर देता है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा बता देता है, दिखा देता है। उसी को कहते हैं विहंगम योग, उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष, जैसी वस्तु वैसा ही प्रत्यक्ष। वस्तु का निर्भ्रांत ज्ञान जिसके द्वारा हो, उसी का नाम विहंगम योग है, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। वस्तु कुछ है, उससे भिन्न ज्ञान करेंगे तो ये अविद्या हो जाएगी, ये अंधेरा हो जाएगा। विहंगम योगी कंफ्यूजन में नहीं जीता, डाउट में नहीं जीता, क्लैरिटी होती है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना समझना, यही तो ब्रह्म विद्या है, यही to विहंगम योग है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग दुखों के बीच सुखपूर्वक जीने की कला है साहब। एक परिभाषा इसकी यह भी है, यह जीवन का मार्ग है, यह जीवन का सत्य है। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के फल और भोग प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो सेवा में, जो सत्संग में और जो साधना में दृढ़ है, वो जानता है सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के पथ से, आत्मा के उद्धार के पथ से कभी अलग नहीं होना है। विहंगम योग सत्य का दर्शन है साहब। ये सत्य मार्ग है, ये सद्गुरु का मार्ग है, ये अनुभव का मार्ग है, ये सिद्धांत का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है। विहंगम योग क्या है? इसके दो भेद हैं, एक बाह्य तत्व का ज्ञान और एक अभ्यंतर साधना प्रणाली, अभ्यंतर साधन भेद। विहंगम योग क्या है? एक सैद्धांतिक पक्ष है और एक साधनात्मक पक्ष है। एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग स्वर वेद का दर्शन है, स्वर वेद का सिद्धांत है। विहंगम योग अनुभव की वस्तु है, प्रेम की पराकाष्ठा है, ज्ञान की सर्वोच्च भूमि, भक्ति का आंतरिक स्वरूप, भक्ति का विशिष्ट स्वरूप। विहंगम योग क्या है? योग भक्ति और उपासना का यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। आप सभी बड़भागी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पथ पर आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंधेरे का क्षेत्र आज बहुत है, अविद्या का क्षेत्र बहुत है। मैं प्रायः कहता हूं अंधेरा बहुत बड़े क्षेत्र में कायम है।
हमारे देश का नाम भारत, जो जो सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विवेक में रत है साहब। ज्ञान और विद्या के प्रकाश में, यथार्थ प्रकाश में अपने जीवन को बढ़ाता है। हाँ, एक विहंगम योगी, एक ब्रह्म विद्या का पथिक संशय में नहीं जीता, भ्रम में नहीं जीता, अंधेरे में नहीं जीता, सत्य का निर्भ्रांत बोध ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं से जुड़ जाता है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार के कार्यों को उचित रूप से करते हुए स्वयं से जुड़ जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, आत्मा का बोध प्राप्त करता है और स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करता है। विहंगम योग क्या है? परम आनंद की वस्तु है, परमानंद की प्राप्ति की विद्या है। स्व में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करता है एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक, एक विहंगम योग का साधक। अनेकानेक साधक इसी में जीते हैं, इस ऊंचाई पर स्थित हैं साहब। तो विहंगम योग मानव को पूर्ण बना देता है, जीवन की संपूर्णता का नाम है विहंगम योग। क्योंकि यह विद्या हमें स्वयं से जोड़ देती है, हमें खुद से जोड़ देती है। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, यह परा विद्या जो हमें अविनाशी पदार्थों से जोड़ देती है। अविनाशी पदार्थ है आत्मा, अविनाशी पदार्थ है परमात्मा। तो ये ब्रह्म विद्या हमें स्वयं से जोड़ती है, आत्मा से जोड़ती है। हम स्वयं का प्रत्यक्ष करते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं और स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद का, उस परम शांति का अनुभव करते हैं। यही तो ब्रह्म विद्या है, यही तो विहंगम योग है जो हमें खुद की पहचान करा देता है साहब। आत्मा को भुला दिया गया है आज। आत्मा को भुला दिया गया है। आत्मा से क्या मतलब? केवल शरीर, केवल शरीर, केवल शरीर, संसार। हाँ, इसी में सारा जीवन एक व्यक्ति का व्यतीत हो जाता है। ठीक है, चलिए, शरीर है, इसको ठीक ठाक रखना है, पर ये शरीर मात्र इसीलिए नहीं मिला, ये जीवन मात्र इसीलिए नहीं मिला। हम अपने लक्ष्य से अलग नहीं हो सकते। हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि का बल है, हमारे पास विवेक की शक्ति है, विवेक का बल है। मानव के अंदर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है साहब। बाहर से जितना भी मिलेगा अल्प होगा, सीमित होगा, विनाशी होगा। जब हम अपने भीतर उतरेंगे, जब एक साधक, जब एक विहंगम योगी अपने भीतर उतरता है, अंतर यात्रा करता है, तब अनंत आनंद से जुड़ जाता है साहब। बाहर का सुख फीका पड़ जाता है। जब वह स्वयं से जुड़ जाता है, जब खुद की पहचान कर लेता है, तब पता चलता है कितना अद्भुत स्वरूप है, कितना आनंद है। जब वह मन को नियंत्रित कर लेता है, मन को संयमित कर लेता है, मन को अपने कारण में लीन कर देता है, संसार में रहते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए किस प्रकार से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने,
इसकी बड़ी आवश्यकता है आज। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। मैं प्रायः कहता हूं, अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। और अध्यात्म के आलोक में ही मानव जीवन संपूर्ण बनता है, पूर्ण बनता है। स्वयं की पहचान ये ब्रह्म विद्या कराती है। ये विहंगम योग हमें स्वयं से जोड़ देता है, खुद से जोड़ देता है। ऐसा ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे साहब क्या मामला है। ठीक है, आपके पास भौतिक संपत्ति होनी चाहिए, धर्म पूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए, अर्थ भी पुरुषार्थ है, लेकिन सुख का आधार, आनंद का आधार हमारे भीतर है। स्वयं हम सुख के सागर हैं साहब। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है साहब। मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी है, दूध में घी है, मक्खन है साहब। आत्मा के अंदर ईश्वर का रहस्य है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। तो अद्भुत शक्ति है हमारे भीतर, अद्भुत शक्ति है, लेकिन उसका बोध नहीं, उसका ज्ञान नहीं। केवल बाहर बाहर, केवल बाहर बाहर साहब, भीतर उतरने का कोई प्रयत्न नहीं। विहंगम योग क्या करता है, ये ब्रह्म विद्या क्या करती है, हमें खुद से जोड़ देती है, हमसे हमारा परिचय करा देती है साहब। चलिए अब चलते हैं स्वरवेद में। और ये स्वरवेद के स्वर तो बड़े आवश्यक हैं। अभी तक हमने आज दूसरे दिन स्वरवेद की इन वाणियों में गोते नहीं लगाए हैं। आज ले चलता हूँ दूसरे दिन स्वरवेद में। आज तो संक्षिप्त रूप से ही स्वरवेद कथा का स्वरूप होगा। चलते हैं प्रथम बार आज स्वरवेद में। सदगुरु का यह महान सिद्धांत है। अब यह रच बस गया है, इसके बिना तो यह यात्रा आगे बढ़ती नहीं, ये गाड़ी चलती नहीं। स्वरवेद विहंगम योग का प्राण है, विहंगम योग की आत्मा स्वरवेद है। ये सदगुरु का अनुभव है। मैं प्रायः कहता हूं, साधना के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों का पाठ अवश्य करना चाहिए। सबको करना चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। क्या क्या होता है, शुभ संस्कारों का उदय होगा, अशुभ संस्कार नष्ट होंगे, विवेक जागृत होगा, अविद्या अंधकार नष्ट होगा। शुद्धि की क्रियाएं हैं ये सब। देखिए ये सारी वस्तुएं पवित्रता के साधन हैं, ये अंतःकरण को शुद्ध करने के साधन हैं। हाँ, और क्या है साहब, ये आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के साधन हैं, अंतःकरण की पवित्रता का साधन है। आप इन वाणियों का पाठ करेंगे तो क्या आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी? ये स्वरवेद की वाणी है, अरे ये सदगुरु की वाणी है, ये अमृत है, ये दिव्य है, ये अमोघ है, ये साक्षात धर्म ऋषि की वाणी है। तो आप जब इसका पाठ करेंगे, जब आप इसका श्रवण करेंगे, तो आपकी भी वाणी शुद्ध होगी, आपकी वाणी पवित्र होगी, कर्ण पवित्र होंगे साहब। भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। अरे साहब ये सब पवित्रता के साधन हैं। हाँ, बारंबार ये संदेश दिया गया, बारंबार ये संदेश दिया गया।
पवित्रता की तरफ बढ़ना है। हाँ, प्योरिटी की तरफ बढ़ना है साहब। पवित्र है जो मन वचन कर्म से, वही मानव पूर्ण बन पाता है साहब। हम उस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न तो करें, ये बड़ी आवश्यकता है। हम हमारे पास इच्छा है, हमारे पास ज्ञान है और हमारे पास प्रयत्न है साहब। हम इस दिशा में बढ़े। ये सब वस्तुएं क्या हैं? ये सब वस्तुएं पवित्रता की साधन है। स्वरवेद की वाणी, ये स्वरवेद का स्वर हमारे कर्ण को पवित्र करता है। इंद्रियों की पवित्रता का साधन है, वाणी की पवित्रता का साधन है। अनेकों साधक ऐसे हैं जब वे स्वर वेद का पाठ करते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है, थर्राहट होने लगती है साहब। ये सदगुरु की वाणी है, ये स्वर वेद की वाणी है। हाँ, ये आत्मा को जगा देती है साहब। हाँ, विवेक को जागृत कर देती है। व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण हो जाता है। मैं प्रायः कहता हूं